वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम जॉन कीट्स की पोएम ऑड ऑन अ ग्रेशियन अर्न को डिस्कस करेंगे। इट्स अ 5 स्टेंजा पोएम और हर स्टेंजा में जो है वो 10 लाइन्स हैं। फिर इसकी राइटिंग टेक्निक है एक्फ्रेसिस, विच इज़ अ टेक्निक जिसमें किसी आर्ट वर्क के बारे में लिखा जाता है। इट कुड बी स्कल्पचर, पेंटिंग और फोटोग्राफ। फिर इसकी जो हर स्टेंजा में फर्स्ट 4 लाइन्स आर बेस्ड ऑन शेक्सपियरियन क्वार्टरिन और राइमिंग स्कीम है ए बी and it ends with Miltonic sestet. Sestet means 6 lines. तो लास्ट जो 6 lines हैं they are based on Miltonic sestet. और फिर इस अर्न पे क्या बना हुआ है, देयर इज़ अ पेस्टोरल सीन और उसी के बारे में जो है वो पोइट ने डिस्कस किया है. सो लेट्स बिगिन विद द पॉइंट. First stanza में the poet says, "Thou still unravished bride of quietness, thou foster child of silence and slow time." अब यहाँ पे फर्स्ट 2 लाइन्स दोनों में पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुई है. पहले में वो उसे कह रहे हैं ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस एंड सेकेंड में फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम. क्योंकि इसमें दोनों लाइन्स में जो है वो उस अर्न को ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स दे दिए गए हैं. पहली लाइन में वो उसे कहता है कि यू आर मैरिड टू क्वाइटनेस, यू आर ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, जबकि हकीकत में इस तरह से नहीं हो सकता. सो देयर इज़ अ पर्सोनिफिकेशन. और दूसरी लाइन में वो कहता है कि तुम्हें साइलेंस यानी खामोशी और वक्त ने एडॉप्ट किया है. अब वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जॉन कीट्स जो है वो ग्रीक आर्ट से बहुत इंस्पायर्ड थे और उनकी पोइट्री में हमें ग्रीक माइथोलॉजी और ग्रीक आर्ट के बहुत रेफरेंसेस मिलते हैं. तो ये जो जब ग्रीक सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ तो इस अर्न को जो है वो म्यूज़ियम में रख दिया गया और वहाँ पे जो है वो म्यूज़ियम में वो खामोशी से पड़ा हुआ है. एंड देन उसको किसने अडॉप्ट किया या उसकी परवरिश किसने की? खामोशी ने और आहिस्ता से गुजरते हुए वक्त ने. थर्ड लाइन में ही सेज सिल्वन हिस्टोरियन. वो किससे कह रहे हैं? अर्न को कह रहे हैं सिल्वन हिस्टोरियन. सिल्वन इज़ अ लैटिन वर्ड विच रेफर्स टू द वुड्स और फॉरेस्ट. तो वो कहते हैं कि ये वो हिस्टोरियन है जो हमें उन लोगों के बारे में बताता है जो कि वुड्स या फॉरेस्ट में रहा करती थी. हु कांट्स thus express a flowery tale more sweetly than our rhyme. यहाँ पे थर्ड लाइन में पर्सोनिफिकेशन है अगेन, क्योंकि उसने अर्न को हिस्टोरियन कह दिया है, ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स दे दिए. और वो कहता है कि जो मेरी पोइट्री जो है उससे ज़्यादा उसकी जो टेल है या ग्रेशियन अर्न जो है वो कहानी बता रहा है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. क्योंकि पोइट जो है वो राइम के थ्रू एक टेल बता रहा है, जबकि अर्न पे जो है वो कुछ इलस्ट्रेशंस बनी हुई हैं, कुछ फ्लावर्स, लीव्स वगैरह बने हुए हैं और वो उसके थ्रू जो है वो एक कहानी बयान कर रहा है. What leaf-fringed legend haunts about thy shape of deities or mortals or of both, and Tempe or the dales of Arcady? वो कहते हैं कि लीफ फ्रिंज लेजेंड मिथ आपने पढ़ा होगा, एक स्टोरी को कहते हैं. तो वो कहते हैं कि ये जो लीव्स और फ्लावर्स बने हुए हैं वो एक कहानी बयान कर रहे हैं. एंड इट हॉन्ट्स. अब इसको इस कॉन्टेक्स्ट में भी लिया जा सकता है कि जब अर्न को बनाया गया उस वक्त कई हज़ार साल पहले, और उस वक्त जो लोग थे दे आर डेड नाउ, तो इट काइंड ऑफ हॉन्ट्स. और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि वो जो ऊपर इलस्ट्रेशंस बनी हुई हैं वो क्या है? ऑफ डाइटीज और मॉर्टल्स और ऑफ बोथ. वो गॉड्स हैं या इंसान हैं? और अब उसने अर्न को स्टोरी टेलर कह दिया है, तो वो जो उसके ऊपर सीन बना हुआ है वो कहते हैं कि वो कहाँ पे वकूफ़ पजीर हो रहा है? टेम्पे में और डेल्स ऑफ आर्केडी. अब ये दोनों वैलीज़ के नेम है. सो कह रहे हैं कि इन वैलीज़ में जो है वो ये सीन क्रिएट हुआ है. अब जो लास्ट 3 लाइन्स है उसमें आप देखेंगे कि वो क्वेश्चन यूज़ कर रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड्स वट एंड वट. तो कहते हैं वट मैन और गॉड आर दीज, वट मेड इन स्लॉथ, वट मैड परसूट, वट स्ट्रगल टू एस्केप, वट पाइप्स एंड टेम्पल्स, वट वाइल्ड एक्सटेसी. अच्छा, अब यहाँ पे पोइट बहुत ट्रिक से जो है वो हमें उस सीन के बारे में बता रहे हैं. एक्चुअली वो क्वेश्चन कर रहे हैं बट इन रियल वो हमें उस सीन के बारे में खुद ही आंसर दे रहे हैं. और वो क्या बता रहे हैं कि उसके ऊपर जो इलस्ट्रेशंस बनी हुई हैं वो क्या है? मैन हैं या गॉड्स हैं? अब अगर आप ग्रीक लिटरेचर को पढ़ो तो वहाँ पे आपको बहुत रेफरेंसेस मिलते हैं ग्रीक गॉड्स, रोमन गॉड्स के बारे में. तो वो ग्रीक जो पीपल थे वो गॉड को ह्यूमन लाइक एक रिप्रेजेंटेशन दे दिया करते थे. तो कह रहा है कि ये मैन है या गॉड है. सब उस अर्न पे एक सीन बना हुआ है जिसमें कुछ लड़के जो हैं दे आर चेसिंग सम गर्ल्स
एंड दीज गर्ल्स आर ट्राइंग टू एस्केप। फिर उसके बाद वहाँ पे कुछ पीपल हैं हु आर प्लेइंग सम इंस्ट्रूमेंट्स विच इंक्लूड पाइप्स एंड टिम्बल्स। टिम्बल्स भी एक प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि अब इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। तो क्या इस सीन में हमें पता चला कि देर आर सम बॉयज़ हु आर चेजिंग गर्ल्स एंड दे आर ट्राइंग टू एस्केप, और कुछ लोग जो हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर रहे हैं। सो एक बहुत ही हैप्पी सीन है, एक एवरीवन इज़ क्रेजी एंड हैप्पी। Second stanza he says, heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter. Therefore his soft pipes play on. अच्छा, अब यहाँ पे एक पैराडॉक्स है कि वो कहते हैं कि जो हर्ड मेलोडीज़ हैं वो स्वीट हैं, बट वो मेलोडीज़ या वो म्यूज़िक जिसको आप नहीं सुन रहे, इट्स मोर स्वीटर। अब यहाँ पे पैराडॉक्स किस तरह से है कि कोई भी इस तरह से नहीं करता कि वो अपना जो भी म्यूज़िक है उसको म्यूट कर दे या उसको वॉल्यूम ज़ीरो पे करके सुने और ख़ुद जो है वो अपने माइंड में इमेजिन करना शुरू कर दे। तो इस तरह से नहीं होता। बट कीट्स जो है वो कह रहा है अनहर्ड मेलोडीज़ आर स्वीटर। अब हमने पिछले सीन में देखा था कि वहाँ पे कुछ लोग इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं, तो जॉन कीट्स जो हैं वो सीन को बहुत ही रियल जो है वो डिपिक्ट कर रहा है कि वो सीन अभी भी उस अर्न पे जारी है, बट इट्स एक्चुअली फ्रोजन इन टाइम। तो उस सीन को जो है वो बहुत रियल ले रहा है और वो कह रहा है कि वहाँ पे जो वो म्यूज़िक बज रहा है वो उसको सुन तो नहीं सकता, बट ही कैन इमेजिन कि उसमें क्या प्ले किया जा रहा है। सो दोज अनहर्ड मेलोडीज़ आर स्वीटर। और फिर वो कहते हैं कि ये सॉफ्ट पाइप्स प्ले ऑन, कि तुम जो है वो उस म्यूज़िक को बजाते रहो। बट इट्स एक्चुअली कि जॉन कीट्स जो है वो खुद अपने जहन में या अपने माइंड में उसको इमेजिन कर रहा है। इट्स नॉट द सॉफ्ट पाइप्स दैट आर प्लेइंग, बट एक्चुअली इट्स हिज माइंड जिसमें जो वो म्यूज़िक जो है वो चल रहा है। Not to the sensual ear, but more endured, pipe to the spirit that is of no tone. अब अगेन यहाँ पे पोइट उस पाइप को ऑर्डर दे रहा है कि तुम ऐसा सॉन्ग प्ले करो जिसमें कोई नोट्स ना हो, जिसकी कोई टोन ना हो, क्योंकि उसका जो फिज़िकल ईयर से वो सुन रहे हैं वो उतना उसे स्वीट नहीं लगता जितना वो अपने स्पिरिचुअल या इमेजिनेटिव माइंड से, इमेजिनेटिव ईयर से सुन रहे हैं, क्योंकि poet thinks that unheard melodies are sweeter. Fair youth, beneath the trees thou canst not leave, thy song nor ever can those trees be bare. फेयर यूथ हेयर मीन्स कि एक लड़का जो है वो बैठा हुआ है बीनीथ द ट्रीज, दरख्तों के नीचे, और उसे कहते हैं कि तुम जो है वो गाना बजाना जो है वो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो अर्न को जो है वो एक रियल प्लेस की तरह ट्रीट कर रहा है कीट्स, बट दैट अर्न इज़ या दैट सीन इज़ एक्चुअली फ्रोजन इन टाइम। तो अब अगर वो लड़का जो है वो गाना बजा रहा है तो उसे कह रहा है कि तुम हमेशा इसी तरह गाना बजाते रहोगे। नॉर एवर कैन दोज ट्रीज बी बेयर, और ये जो दरख्तों के पत्ते हैं ये कभी झड़ नहीं सकते। सो ही सेज दैट देयर विल बी इटर्नल स्प्रिंग, हमेशा जो है वो बहार का मौसम रहेगा। बोल्ड लवर नेवर नेवर कांट्स thou kiss, though winning near the goal, yet do not grieve. She cannot fade, though thou hast not thy bliss, forever wilt thou love and she be fair. यहाँ पे उसने दो मरतबा जो है वो वर्ड यूज़ किया, नेवर नेवर। सो कहते हैं कि यू आर ट्राइंग टू चेस इट गर्ल बट यू कांट सक्सीड इन किसिंग हर। और उसके बाद वो कहते हैं येट डू नॉट ग्रीव, क्योंकि वो कहते हैं कि तुम्हारा जो लव है उसके लिए वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा, एंड शी बी फेयर, और वो हमेशा इस तरह खूबसूरत रहेगी। अब यहाँ पे वो ब्यूटी ऑफ आर्ट के बारे में बात कर रहे हैं या आर्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि वो हमेशा जो है वो इट्स काइंड ऑफ इमोर्टल एज़ कम्पेयर टू लाइफ, एंड इट्स एवर लास्टिंग, क्योंकि ज़िंदगी तो ख़त्म हो जाती है बट आर्ट जो है वो एक ज़्यादा अरसे के लिए सर्वाइव कर जाता है। तो ये जो सीन बना हुआ है उस अर्न के ऊपर, उसमें हंसी है, मजाक है या खुशी का एक सीन है। तो कहते हैं कि तुम्हारा जो लव है वो भी बिल्कुल इसी तरह रहेगा, और वो जो लड़की है वो भी इसी तरह खूबसूरत और जवान रहेगी, वो कभी बूढ़ी नहीं होगी या उसकी ब्यूटी जो है वो फेड नहीं होगी। सो इस स्टेंसा में कीट्स ने हमें बताया कि आर्ट इज़ सुपीरियर टू लाइफ, चेंज इज़ अ लॉ ऑफ नेचर, बट आर्ट जो है वो
ज़्यादा अरसे तक सर्वाइव कर जाता है विदाउट एनी चेंज। तो सुपीरियॉरिटी ऑफ आर्ट जो है वो जॉन कीट्स की पोइम में एक मेजर थीम है, जो कि हमें इस पोइम में भी जो है वो नज़र आता है। सो अभी तक जो है वो मैंने 2 स्टेंसेस को डिस्कस किया है, और बाकी जो स्टेंसेस हैं वो आपको पार्ट 2 में मिलेंगे इस वीडियो के। एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। I will catch you guys in the next video.